अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। सर्दियाँ आ गई हैं और ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ियाँ और फ्रूट आपको नज़र आ रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों का एक बहुत ही ख़ास सालन, आलू मटर की सब्ज़ी कहें और रस्सेदार आलू मटर कहें। तो चल के हम आलू मटर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलें किचन में। आलू मटर बनाने के लिए सबसे पहले लिए मैंने कढ़ाई और उसमें डाला मैंने 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल के, वेजिटेबल ऑयल के, और 1 टेबल स्पून भर के चला गया है ज़ीरा, और ये चले गए हैं 2 तेज़पत्ता। हमने ज़ीरे को बहुत ही हल्का सा गोल्डन करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। ज़ीरा और तेज़ पत्तों को हल्का सा गोल्डन करने के बाद ये चली जाएगी एक मीडियम साइज़ की प्याज। इसको हमने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया है, जिस तरह ऑमलेट कट के लिए। और प्याज को हम करेंगे गोल्डन, हमने बिल्कुल जलाना नहीं है, हमने इसको बस गोल्डन करना है, देखिए जी इस फॉर्म में। और उसके बाद चला जाएगा 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम प्याज को इसके साथ 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये चला गया है इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। मैंने टमाटर को कद्दूकश कर लिया था, आप चाहें तो पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को हमने हल्का सा पकाया 1 से 2 मिनट, और उसके बाद जाएंगे हमारे कुछ सूखे मसाले। 2 टीस्पून भर के चले जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो घर के रेगुलर वाली भी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून चली गई है इसके अंदर हल्दी, और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया, आप चाहें तो पिसा हुआ धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून गया है इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून चली गई है कुटी लाल मिर्च, जिसको चिली फ्लेक्स कहा जाता है। और नमक आपके अपने हिसाब से, ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक। मैंने 1 टीस्पून भर के नमक डाला है। और मसाले को हम अच्छे से खूब भूनेंगे कि ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए मसाले से। और उसके बाद हम इसके अंदर रफली चॉप करके डाल देंगे हरी मिर्ची, आप चाहें तो साबुत हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रफली बिल्कुल कट कर लिया है, मोटी मोटी सी हरी मिर्चें। और देखें इसको भी हम अच्छे से मसाले में भून लेंगे। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये आधा किलो आलू, और इस तरह से मैंने वॉश कर लिया है, कट कर लिया है। और हम इसको मसाले के साथ 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे कि आलू मसाले के साथ खूब अच्छे से फ्राई हो जाएं। 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, हमने बस 2 से 3 मिनट आलूओं को मसाले के साथ फ्राई करना है कि सारी खुशबू आलूओं में आ जाए। और उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर 1 कप पानी। जी हाँ, आप देख सकते हैं आलू कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। 1 कप चला गया है इसके अंदर पानी। और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि 80% आलू जो है वो हमारे कुक हो जाएं 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और अब हम देखते हैं आलूओं की पोजीशन। तो जी देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी लग रही है ना। और आलू ऑलमोस्ट 70-80% गल चुके हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर मटर। मैंने 1 पाव मटर का इस्तेमाल किया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है छीलने के बाद। और अब हम इसको रख देंगे मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि मटर जल्दी से गल जाएँ, क्योंकि मटर बहुत जल्दी से गल जाते हैं। और ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मुझे इतनी काफ़ी बेहतर लग रही है, तो मैंने मज़ीद पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने रख देंगे, और मिलते हैं 10 से 12 मिनट बाद। और देखें ये 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आलू और मटर की क्या पोजीशन है। आलू अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से गल गए हैं। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या लुक नज़र आ रहा है ना आपको। और ये चला गया है 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा, जी हाँ, कसूरी मेथी। हाफ़ टी स्पून चली गई है इसके अंदर कसूरी मेथी, जो कि इसको बहुत ही खुशबूदार सालन बनाएगी। और चला गया है हरा धनिया, कोतमीर, धनिया पत्ता, कुछ थोड़ी सी रफली चॉप हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें इसमें रफली चॉप अच्छी लगती हैं, या फिर आप साबुत ग्रीन चिली का इस्तेमाल करें तो सालन का मज़ा दुबाला हो जाता है। कैसा लगा मेरा आपको ये रस्सेदार आलू मटर का सालन, आलू मटर की सब्ज़ी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप इस आलू मटर को चावलों के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, या नाश्ते में, लंच में, जब भी चाहें खा सकते हैं, क्योंकि आलू मटर का सालन तो होता ही लाजवाब है, और बच्चे बड़े सबको ही बहुत पसंद आता है। तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।